तो सर यदि आपको कहीं कहीं से ऑफर आता है, किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर आता है कि एज ए डायरेक्टर आप हमारे यहाँ आ जाओ, बहुत आते हैं, अभी तक यही हूँ मैं, गया नहीं। तो सर गए क्यों नहीं आप? आपके कॉलेज टाइम पर आपको अट्रैक्शन हुआ था किसी से? क्या तो रहा हूँ, सर आपका क्या था, लव मैरिज या फिर? बंदा एक टाइम में 2 शादियां नहीं कर सकता ना। सर अभी आप अपने कॉलेज टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते थे, कभी डांट पड़ा है सर आपको? हाँ हाँ, बहुत डांट पड़ती। एक एचओडी के रूप में आप स्टूडेंट के प्लेसमेंट में क्या रोल निभाते हो? सर एचओडी का तो अपने एक एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आपका वेरी वेरी वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में, थैंक यू। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि सर आप यहाँ पे हो। सर आप एक्साइटेड हो? आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। ओके, थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले जो स्टूडेंट है सर, यस सर, वो ये जानना चाहती है कि सर आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, एंड आप यहाँ तक एज एचओडी जो जिस पोस्ट पर सर भी आप हो वहाँ तक सर आप कैसे पहुँचे? माई कैरियर स्टार्टेड फ्रॉम लांड्रा, ओके, फ्रॉम 2002. So I started there as a HOD, and then worked there as a, you can say, dean. After putting around 10 years, I was asked to come to this campus, and then I came to Jhanjhedi, started this campus in 2012, and worked at different positions regarding, you can say, admissions, management positions, and in placements. And then I got a very, you can say, very vibrant department, very good department. एंड सर बहुत सारे जो लोग हैं पीपल ये सोचते हैं कि टीचिंग एक बैकअप प्लान होता है, यदि करियर में यदि कुछ नहीं कर पाए तो ये एक बैकअप प्लान है। ये इसके बारे में सर आप क्या सोचते हो, ये ट्रूथ है या फिर एक मिथ है सर? ये इट्स मिथ, इट डिपेंड्स। अगर आप देखोगे तो हर एक, इस दुनिया में हर एक इंसान के पास अपना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा पढ़ा सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा हर एक काम कर सकता है। अगर बेसिक लॉजिकली अगर हम सोच के देखें तो अगर सारी दुनिया में सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, सारे डॉक्टर बन जाएं, तो कौन किसका इलाज करेगा? सारे इंजीनियर बन जाएं तो कोई तो पढ़ाएगा ना उनको। और एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मान के चलो दैट व्हेन आई एम इन अ क्लास इट इज़ 1:60। मैं तो अकेला हूँ ना, लेकिन मेरे सामने 60 दिमाग बैठे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो 60 दिमाग मेरे को काउंटर कर रहे हैं कि मैं एक उन 60 को काउंटर कर रहा हूँ। सो थिंग्स हैपन्स इज लाइक दिस कि जो भी टीचर, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जो पढ़ा रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, वेदर इट इज़ टीचिंग हेयर ऑन एनी अदर इंस्टीट्यूट, इफ़ ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड, ही हैज़ अ सब्जेक्ट नॉलेज, दैन इट्स वेरी गुड। तो ऐसा सच कोई वो नहीं है कि मिथ है, अपना अपना आप ये कह सकते हो इंटरेस्ट होता है। तो मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाने में, तो इसलिए मैं, अदरवाइज आई कुड हैव गॉन टू द इंडस्ट्री ऑल्सो, तो मेरे को उससे कोई इशू नहीं था। तो सर कभी आपने सोचा था कि यदि आप एचओडी नहीं होते तो क्या होते फिर? सॉरी, सी, फर्स्ट लव वॉज टीचिंग। यहाँ ना पढ़ाता तो कहीं और पढ़ाता, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता। सी, व्हेन यू, what happens is if you are able to explain something, teaching is an art. आप किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हो, इट्स माई थॉट, माई फिलॉसफी। आप किसी बच्चे को कुछ भी पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है कि वो किस लेवल पे जाके समझता है। अगर आप 60 की क्लास में ये सोच के चलोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबको समझ आ जाएगा, और आप एक बड़े हाई फाई लेवल पे समझाते हो, कभी भी नहीं होगा ये। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपको बच्चे के जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, जहाँ से उसको समझ आनी शुरू होती है, आप उस लेवल से शुरू करके आप उसको जहाँ मर्जी ले जाओ। अदरवाइज तो फिर जाके जो मर्जी बोल दो, बच्चे पढ़ के सुन के चले जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप अपने कॉलेज टाइम के बारे में बताओ। जैसे सर अभी हमारा कॉलेज टाइम चल रहा है सर, जैसे सर अभी हमें प्लेसमेंट लेनी है, हमें अपने करियर पे फोकस करना होता है सर। इस टाइम पे सर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी आती है, एंड कितने को सर रिलेशनशिप में भी जाना है। तो इस आपके टाइम पे सर कैसा सीन था? आप सर इस चीज को कैसे हैंडल किए थे उस अपने टाइम? डिस्ट्रैक्शंस, यस, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन तो शुरू से रही हैं, ये आज की बात नहीं है। द रीज़न इज बिकॉज वी हैव वन थिंग इन आवर हैंड, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन।
हमारे पास हम इतने वो हो गए हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पूछता है तो हम फटाफट उसको सर्च मारना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, क्यों हुई, किस लिए, चाहे वो ठीक है गलत है। एंड इफ़ यू लुक एट सोशल मीडिया, आई एम सॉरी टू से 80% ऑफ द कंटेंट इज़ रॉन्ग। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है गलत आती है। If I compare my time, yes, we people were having also lot of distractions. The main point is you have to focus. अगर आप सी एक बड़ा लॉजिक चलता है, मैं सभी बच्चों से डिस्कस करता हूँ कि 10th में पेरेंट्स कहते हैं बेटा 10th कर ले, फिर नहीं तेरे को कहेंगे पढ़ने के लिए। देन यू एंटर इनटू +2, सेम वही स्टोरी रिपीट होती है। अगेन पेरेंट्स से ओके यू डू +2, चूज सम कोर्स, वी विल नॉट ट्रबल यू। देन यू एंटर इनटू योर ग्रेजुएशन, बट आफ्टर ग्रेजुएशन नो पेरेंट सेज, उनको ये होता है बेटा अब नौकरी ढूंढ। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स, व्हाट विल यू डू? सो यू हैव टू फोकस। एंड हाउ यू हैव टू फोकस? सी इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांच, either you go for 3 year or 4 year. The first thing is you have to understand that after 3 years where will I stand? मैं अपने घर पे बैठूंगा या मैं किसी ऑफिस में काम करूंगा या मैं कोई नौकरी करूंगा या मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूंगा या मैं हायर स्टडीज के लिए। इफ यू आर क्लियर दैट आफ्टर 3 or 4 years where I have to stand, that means 50% of thing you have done correct. So knowledge is most important. That means you should know how to apply your knowledge. What you have learned, you should know how to apply it. Once you know it, you are the king of anything. सर बचपन का कोई ऐसा स्टोरी या फिर कॉलेज का कोई ऐसा स्टोरी जो सर आपको बहुत हंसाता हो या फिर याद दिलाता हो? जैसे सर मेरा एक स्टोरी है बचपन का कि मैं बचपन में ये सोचता था कि एक दिन आसमान नीचे आ जाएगा और मैं बादल पर बैठ के कहीं भी जा सकता हूँ। तो सर कोई ऐसा स्टोरी आपका जो थोड़ा सा अलग हो? हाँ, ये होता था कि we will do something in our life and we did it. मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं। स्टोरीज तो फिर बहुत सारी होती थी। जैसे हम पढ़ते थे तो हम सारे सोचते थे चलो यार हम सारे क्रिकेट टीम में भर्ती हो जाएंगे, ये सारी टीम उड़ जाएगी, हम सारी एक पूरा हम ही होंगे 10-12 जो पूरी की पूरी टीम रिप्रेजेंट करें। ऑल दोज फनी थिंग्स। सर अभी आप अपने कॉलेज टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते थे या फिर कराते थे अपने दोस्तों? एक बार बताया था, उस दिन अकल आ गई थी, टू बी वेरी मच फ्लैंक। अकल ये आई थी कि उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आए थे, तो उस दिन से हमने कसम खाई थी और फिर हमने एनालिसिस किया दैट व्हेन एवर यू हेल्प समबडी ही और शी विल गेट अ गुड मार्क्स। तो ये फिर हमने एनालिसिस किया, 2 साल लगा के सबसे पूछा होता है, हाँ जी सर होता है। जूनियर बेचारे बता देते थे। तो दिस इज अ हार्डकोर फैक्ट एंड इट हैपेंस विद ईच एंड एवरीवन। सबने कभी ना कभी इधर उधर टांग जांग की होती है, उसमें कोई शक नहीं है। तो कभी डांट पड़ा है सर आपको? हाँ बहुत डांट पड़ती थी, शरारती बच्चे थे हम, स्कूल में पढ़ती थी। हमें लगा सर आप ना बोलोगे। नहीं पढ़ती थी, ऐसी बात नहीं, बिकॉज देयर वर 2-3 सब्जेक्ट्स विच वर नॉट माई फेवरेट। सर अभी तो आम का सीजन है, ठीक है, और एक अपने जो इंडियन एक्टर है अक्षय कुमार, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से ये पूछा था कि आप आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो? तो सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत वेस, बाहर चले हो तो हम बहुत सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं, चम्मच लेके खाएंगे। घर में बैठे होंगे तो फिर बिल्कुल टिपिकली जैसे हाथ से निकले वैसे शुरू हो जाएंगे, तो उसमें कोई वो नहीं है। सर एक एचओडी के रूप में आप स्टूडेंट के प्लेसमेंट में क्या रोल निभाते हो? जी इफ़ यू रिमेंबर, मैं फर्स्ट ईयर में बच्चों को एक बात ज़रूर बताता हूँ कि 2 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना है, एक कम्युनिकेशन स्किल पे और एक लैंग्वेज पे। एंड यस, इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, गो फॉर योर सब्जेक्ट्स लाइक DSA, और आपको पता होना चाहिए इन एंड आउट। आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, आपको उसका इन एंड आउट, व्हेन आई से इन एंड आउट, तो उसका मतलब यह है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिन हुई, कहाँ से ख़त्म हुई, एंड रिवर्स वे। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक सर होते थे, वो हमें एक बात बड़ी अच्छी बताते, मेरे को अभी भी याद है। वो कहते थे कभी बुक पढ़नी है ना शुरू से लेके लास्ट तक, नेक्स्ट टाइम उल्टी पढ़नी है, ठीक है, फ्रॉम लास्ट टू 1। तो 3 या 4 बार करो, आपको हर एक सब्जेक्ट के इन एंड आउट पता चल जाते हैं। सो ऑलवेज गो फॉर समथिंग योर पैशन, एंड व्हेन यू गो फॉर अ पैशन, उसके पीछे पड़ जाओ, फिर उसको छोड़ो मत। सर एचओडी का तो अपने एक एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? डिसएडवांटेज आप उसको मतलब कि इट डिपेंड्स हाउ डू यू थिंक। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास बार बार बच्चे आ रहे हैं वो डिसएडवांटेज, देन इट्स रॉन्ग। इफ यू आर वर्किंग ऑन एचओडी, दैट मीन्स यू आर बेसिकली
एक्टिंग एज ए फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड टू द स्टूडेंट्स। तो अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो तो डिसएडवांटेज का काम नहीं होता। डिसएडवांटेज तभी प्रॉब्लम मतलब की आती है अगर आपको कोई चीज़ बोझ लगनी शुरू हो जाए। बट सर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट एंड फैकल्टी के बीच किसी भी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर कोई अनकंडीशनल सीन हो जाता है, तो उस टाइम पर सर आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, या सर कभी ऐसा हुआ होगा तो सर वो स्टोरी आप शेयर करना चाहते हो? सी स्टूडेंट कम्स के मेरे को से फ्रॉम एक्स फैकल्टी वी आर नॉट गेटिंग द थिंग्स डन, समय नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। सो फर्स्ट इज आई आस्क माई स्टूडेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब बच्चा आगे बताएगा जी मेरे को ये टॉपिक नहीं समझा, ये नहीं आया। देन आई स्टार्ट आस्किंग मी हैव यू स्टडीड इट और नॉट। अगर तो उसने पढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि उसके थोड़े से बेसिक्स खराब है या उसके बेसिक्स है ही नहीं। अगर उसने नहीं पढ़ा देन वी हैव टू स्टार्ट विद द स्क्रैच। देन आई आस्क द फैकल्टी, बुला के उनको बोलता हूँ कि इन स्टूडेंट्स का ये इशू है और उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका यह है कि इन बच्चों को एक बार बेसिक से भी लो डाउन में जाओ, आस्क देम वेयर देयर आर फेसिंग प्रॉब्लम। अगर बच्चे को 2+2 4 करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वी विल टीच देम, बट वंस यू आर एबल टू टीच द स्टूडेंट विल ऑलवेज लर्न। और हमेशा डिफरेंस यही होता है, हमेशा डिफरेंस ये होता है कि जो पढ़ा रहा है जो पढ़ रहा है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। ठीक है, यू हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट एंड द फैकल्टी। वंस इट इज डन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यस सर। तो सर यदि आपको कहीं से ऑफर आता है, किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर आता है कि एज ए डायरेक्टर आप हमारे यहाँ आ जाओ, बहुत आते हैं, अभी तक यही हूँ मैं, या नहीं। तो सर गए क्यों नहीं आप, इसका रीजन बताओ। रीजन इज नथिंग, ठीक है, सी हर एक अपना अपना सिस्टम होता है। सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर एज ए डायरेक्टर आपको पोस्ट मिल रहा था बट यहाँ पर आप एचओडी है? तो आई वर्कड विद दिस ग्रुप फॉर लास्ट 20 to 23 ईयर्स। तो मैंने शायद सारी पोस्टें घूम ली हैं, कोई नहीं छोड़ी, हर एक पे काम करके देख लिया। सर आजकल के स्टूडेंट ना कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड भी है जो रिलेशनशिप में है। ओके सर, तो अकॉर्डिंग टू यू लव टाइम वेस्टिंग है या फिर स्टार्टिंग ऑफ न्यू जर्नी लाइफ? इट्स कमिटमेंट। अगर आप कर सकते हो गो फॉर इट, बट कमिटमेंट है। सर आपका क्या था, लव मैरिज या फिर? मेरी तो अरेंज मैरिज थी भाई। हम इस क्या बोलते हैं उसको, हमारा फोकस कहीं उस वक्त रिसर्च पे था, तो फिर बंदा एक टाइम में 2 शादियां नहीं कर सकता ना, या पीएचडी कर ले शादी कर ले। तो मैंने तो भी कहा यू हैव टू फोकस, माय फोकस वाज टू गेट दिस थिंग। आपके कॉलेज टाइम पर आपको अट्रैक्शन हुआ था किसी से? कह तो रहा हूँ कि टारगेट गलत फिक्स हो गया, आप ये कह लो अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से ठीक था कि मैंने अपने नाम के आगे पीएचडी करके डॉक्टर लिखवाना है। सो माय वाज क्लियर एंड इट वाज नॉट इजी बिकॉज वंस यू क्लियर योर ऑनर्स, when you enter into research you have to prepare for an interview and that is very dangerous part. तो सर आपके हिसाब से लव मैरिज सही है फिर अरेंज मैरिज सही है? It depends, if you are committed both marriages are equal। अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है, चाहे लव मैरिज करो अरेंज करो, अब बाद में आपने कमिटमेंट है ही नहीं, तो फिर तो दोनों बेकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर, अभी हमारा एचओडी रिव्यू सेक्शन में है। ओके सर, तो उनके बारे में वन नेगेटिव चीज एंड वन पॉजिटिव चीज जो आपको लगता है सर? सी इट डिपेंड्स हाउ डू यू थिंक इट ओवर। मेरी थोड़ी फिलॉसफी डिफरेंट है। मैं कभी नहीं कहता कि हर किसी इंसान में कोई कमी है, तो किसी की कमी और किसी की ना कमी जो है वो एक दूसरे को हेल्प करती है। तो इस दुनिया में किसी में कोई कमी नहीं होती, फिर सिर्फ होता है कि मैं उसको कैसे देखता हूँ। सर आप तो सबकी स्टोरी सुनते हो, आपका स्टोरी कौन सुनता है सर? मेरी स्टोरी नहीं कोई सुनता, हाँ मैं सुनाता हूँ। बिकॉज व्हेन यू गो फॉर अ मेंटरिंग, व्हेन यू गो फॉर अ काउंसलिंग, उसका एक बेसिक रूल होता है कि आपको कोई भी कुछ ही बता के चला गया वो शेयर नहीं करना किसी के साथ। सर आपके टीचिंग करियर में कभी भी ऐसा हुआ है कि आप घर का गुस्सा किसी स्टूडेंट पे या किसी फैकल्टी पे आप निकाल रहे हो? नहीं, ये हमारे एक सर होते थे, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि द मोमेंट आई स्टार्टेड टीचिंग आई वेंट टू हिम एंड ही गेव मी वेरी सिंपल एडवाइस कि जब भी आप क्लास में जाओ, अपनी जितनी टेंशन्स कुछ भी है, घर का है कैंपस का, उसको उस क्लासरूम के बाहर छोड़ के एंटर करो। बिकॉज द स्टूडेंट्स दोज हु आर सिटिंग इन अ क्लास, लेट अस से n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और उनकी एक्सपेक्टेशन को आपने सिर्फ इसलिए नहीं ख़राब करना
कि आपको कोई इशू था, अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते तो क्लास में जाके बोल दो टुडे आई डोंट वांट टू टीच। सर आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जो यहाँ पे आप एचओडी हो, बट सर आपको ऐसा कभी फील हुआ होगा कि आपसे कोई बेहतर जो एचओडी पोस्ट पे रोल अपना निभा सकते हैं? ये सर मैं एक नाम देना चाहूंगा, आशीष सर। वो सर बेस्ट फैकल्टी भी है, बेस्ट लीडरशिप भी लगते हैं हम लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ही इज़ वेरी गुड फैकल्टी मेंबर, बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड लीडर, ही इज़ वेरी एक्टिव, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो मैं तो उनको कई बार कहता हूँ सर मारो हिम्मत। सी हमें पता होता है कौन सा बंदा कैसा काम कर। सर कभी आप अपने फादर से पिटे हो? हाँ हाँ किसी भी गलती पे हाँ हाँ पिटे हैं, कुछ एचओडी शेयर कर दो सर प्लीज। कुछ नहीं, पढ़ते नहीं होते थे। कभी सर दिवाली में ऐसा हुआ कि किसी के यहाँ गए बम फोड़ के भाग आए? तो बहुत शरारतें की हैं, किसी के घर के बाहर बम फोड़ दिए, अपने हाथ जलाए हैं, ठीक है। और जैसे वो छोटे छोटे बम आते थे उसको आग लगा के फेंके, हाथ में फट गया, तो ऐसी बथेरी उल्टी सीधी हरकतें की हैं। तो लास्ट टाइम आपको पिटे थे? शायद 8th 9th में टीचिंग के चक्कर में, उसके बाद नहीं ना, 7th 8th होगा इससे। गर्मी काफी है सर, तो सर आप इन्वायरमेंट के लिए ऐसा क्या करते हो जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और आने वाले जनरेशन को कुछ लगे कि हाँ हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? व्हाट हैपन दिस, मैंने अपने घर के आसपास गमलों में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं, एंड आई अवॉइड AC एज मच एज आई कैन, क्योंकि मेरे को पता है कि उसमें से जितनी गैसेस निकलती हैं दे आर बेसिकली गोइंग फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। सो सेकेंडली आई ऑलवेज टेल ऑल द माई रिलेटिव्स जो कुछ अभी भी गांव में रहते हैं कि जितने पेड़ लगा सकते हो लगाओ, और वो लगाते भी हैं। और सर ये हमें करना पड़ेगा, ये और कोई नहीं करेगा। अगर हम सोचते हैं कि कोई बाहर से आके करेगा, नहीं करेगा। आई गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल, इफ़ यू लुक एट अ जापानीज सिस्टम, उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो उसको बाय नहीं करते। किसी चीज़ का रेट बढ़ना शुरू हो और पूरी की पूरी कंट्री के जितने लोग हैं उस चीज़ को खरीदना बंद कर देते हैं, उसका बिल्कुल रेट कम हो जाता है। वहाँ की एक एग्जांपल दी जाती है दैट वन इंडस्ट्री विच वाज फुटवेयर इंडस्ट्री, वो स्ट्राइक पे चले गए। तो स्ट्राइक में उन्होंने क्या किया, घर पे नहीं गए, वो रोज़ कंपनी में आते थे लेकिन एक ही पैर बनाते थे। चप्पल बनानी है, राइट फुट बनाना शुरू कर दिया, कौन लेगा? नहीं लेगा ना। हम स्ट्राइक पे हैं, काम नहीं छोड़ेंगे लेकिन बनाएंगे राइट फुट। कंपनी बाद में मानी, ठीक है, दे एग्रीड कि हाँ आप बिल्कुल ठीक है, देन दे स्टार्टिंग मेकिंग द लेफ्ट फुट। तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, ना कंपनी का ना उनका ना कुछ। जैसे जैसे लेफ्ट फुट बनता गया, जूते और चप्पलें पैक होती गई, बिकती गई। सो यू हैव टू थिंक सच टाइप ऑफ थिंग्स, इनोवेटिव। सर हु इज बेस्ट, अश्विनी सर एंड रवि सक्सेना मैम? अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक है, ठीक है ना। जो कुछ मेरे प्लस पॉइंट्स हैं वो मैम के पास नहीं होंगे, जो मैम के पास होंगे मेरे पास नहीं होंगे। तो अपनी जगह पे सब अच्छे हैं। सर यदि किसी को एक ट्रिप देना हो अपने फैकल्टी को तो किनको देना चाहोगे? सिर्फ एक बंदे को बता सकते हो नाम? मैं तो सबको बैठा के ले जाऊंगा बस में, उनको 2-4 दिन घुमा के लेके। बट फिर भी सर दो बंदे को देना हो, दो फैकल्टी को देना हो तो वो कौन से फैकल्टी होंगे? एक आशीष सर को भेज देते हैं, ठीक है, बहुत है, एक ही बंदा बहुत है, और साथ में मैं चला जाऊंगा। हम दोनों घूम के आते हैं। सर योर फेवरेट जिम और योगा, आप क्या करना पसंद करोगे? आई गो फॉर योगा। सर कोई ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जो आपको पसंद नहीं है? पसंद नहीं है? घिया। हॉलीवुड और बॉलीवुड? दोनों ही पसंद नहीं है। फिर भी सर बेस्ट? सी आई एम चूजी, ठीक है, आई हैव अपना अपना टेस्ट होता है, दोनों है जैसे, लेकिन उनमें मूवी अच्छी होनी चाहिए जो अच्छी लगे। मूवी से याद आया सर, मूवी और वेब सीरीज? मूवी। ओके सर। हाँ, इफ यू कुड रीनेम द सीजीसी तो क्या नाम होगा वो? ठीक है, ब्रांड नेम है इसका, इसको नहीं चेंज करना है, इसी के नाम पे तो सब कुछ चलता है। CGC। इधर लोगो चेंज करना हो तो लोगो क्या मतलब, हाँ लोगो चेंज करना हो? बड़ी मुश्किल से बनाया था मैंने, सॉरी, आई मेड इट, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये जो घूम रहे हैं ना बीच में, लांड्रा में उपज हुई थी, इसलिए इसको नहीं चेंज करते हम। यदि सर हम लोगों को डिनर पे ले जाना होगा तो कौन से फेस्टिवल में आप ले जाओगे? जो मर्जी चलो, खाने पीने में कोई फेस्टिवल की जरूरत नहीं होती। फिर भी सर एक नाम?
जैसे दिवाली हो गई या फिर दिवाली को सारे होली होली एंड नहीं, वो इतने रश में नहीं जाना, खाना खाने जाना है, मजे से जाओ। जब कोई कोई फेस्टिवल हो मजे से जाओ, बैठो वहाँ 2-3 घंटे एन गप्पे लगाओ फिर आओ। सर जब आप फ्री होते हो तब आप क्या करते हो? सी फ्री तो चलो जितना भी हो जाए ठीक है, थोड़े बहुत घर के काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं, और थोड़ी बहुत ही रेस्ट कर लेते हैं, या कभी वॉक पे निकल जाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, हमें अच्छा लगा कि सर आप हमारे साथ आए और पॉडकास्ट में सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा।